हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम जानेंगे कि एक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या होती हैं, देन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ में फिर कैसे हम ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं या उनका क्या मीनिंग होता है ग्राफ के अंदर। और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये एक्सरसाइज इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए इसको साथ में ही कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले लेते हैं ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होती है? उस पॉलिनोमियल में यूज़ होने वाले वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है, उसी को ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो here we can write it is that value of variable used in the polynomial which makes the whole polynomial zero। मीन्स पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसके प्लेस पे अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको रखने से पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाता है तो वही वैल्यू फिर उसकी ज़ीरो होगी। एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से ही इसको समझेंगे। सपोज पी एक्स कोई पॉलिनोमियल इन एक्स हम कंसीडर करते हैं, लेट इट बी से 2x - 8। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल हमने लिया। अब x की क्या ऐसी वैल्यू है जिसको x के प्लेस पे रखे तो पूरा px जो है ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए। ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। इजीली वी कैन मेक आउट कि x के प्लेस पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 8 - 8 हमें ज़ीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर px में x के प्लेस पे हम 4 रखते हैं, ठीक है, अगर x यूज हुआ है तो वी से इट px, लेकिन अगर x के प्लेस पे 4 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा p4, और 4 रखेंगे तो 2 × 4 - 8, तो ये आ जाएगा 8 - 8 विच इज़ ज़ीरो हियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x के प्लेस पे 4 रखा तो हमें पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो मिल गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि x = 4 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। जो हमने ये पॉलिनोमियल लिया था इसकी ज़ीरो क्या है, x = 4। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि ज़ीरो होती क्या है वैसे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अ रियल नंबर अल्फ़ा। जैसे हमने यहाँ 4 लिया है, 4 के प्लेस पे कोई अगर दूसरा कोई पॉलिनोमियल है तो 4 के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो, तो लेट इट बी अल्फ़ा। आगे जाके एक्सरसाइजेस में भी हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा, बीटा, गामा से डिनोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर लेट कोई रियल नंबर अल्फ़ा है, ओके, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से px इफ मीन्स ये कंडीशन, अगर px पॉलिनोमियल है तो x के प्लेस पे हमें वो नंबर रखना है। तो इफ p अल्फ़ा, जैसे यहाँ p4 निकाला था, p4 ज़ीरो आया था, तो p अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, px में x के प्लेस पे अगर अल्फ़ा रखेंगे, अल्फ़ा कोई भी वैल्यू हो सकती है, रियल नंबर वैल्यू, अगर वो रखने से पॉलिनोमियल ज़ीरो बनता है तो वो जो रियल नंबर होगा अल्फ़ा वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हमने अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं बेस्ड अपॉन डिग्री। तो उन पॉलिनोमियल्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफिकली ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं या ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उन ग्राफ में, तो वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स टेक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म ax + b होगी, ओके, क्योंकि इसकी क्या होती है, डिग्री 1 होती है, डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, तो ax + b इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर होगा, एंड लेट इट बी px, x में है तो इसको px ले लेते हैं। ठीक है, अब जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हमें कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, x एंड y एक्सिस, और कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स। तो इस जनरल फॉर्म में जब हम x की वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें x कोऑर्डिनेट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन
वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए हम ये जो पी एक्स है ना, पी एक्स को हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे एंड लेट इट बी वाई। ठीक है, इसको वाई ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले इस ग्राफ के शेप की बात करते हैं। जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा ए एक्स प्लस बी, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा ऑलवेज। तो वी कैन राइट हियर फॉर दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि x एक्सिस को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो वी कैन राइट हियर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट वन पॉइंट। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ें पता चली हैं? एक तो जो इसका ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा और x एक्सिस को वन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है -2x प्लस 6। ठीक है, लेट पी एक्स बी -2x प्लस 6। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इसको y के इक्वल लेंगे। अब जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कि कैसे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं, हम x की कुछ वैल्यूज रखते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y फिर हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर x के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो -2 इंटू 0, 0 प्लस 6 विल गिव अस 6, तो y की वैल्यू 6 आएगी। सेम अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -2 इंटू 1 -2 प्लस 6 4 आ जाएगा। 2 रखेंगे x के प्लेस पे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, और 3 रखेंगे तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 6 विल गिव अस 0। तो यहाँ हमारे पास एक टेबल आ गई जिसमें x एंड y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके और फिर ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस ग्राफ को ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, बिकॉज एनसीईआरटी में प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ नहीं है, डायरेक्टली हमें ग्राफ देख के बताना है कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर या फिर व्हाट इज द जीरो। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करेंगे तो क्लियरली वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन हियर। ठीक है, तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ ऐसे ही होगा, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, क्वाड्रेंट अलग अलग हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट होगा स्ट्रेट लाइन ही, और x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा जरूर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 0 फाइंड आउट करनी है इस ग्राफ को देख के। -2x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल हमें गिवन था। पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि 0 क्या होती है? 0 वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल px 0 बन जाए। अब px को हमने लिया है y के इक्वल, तो x की वो वैल्यू जहां पर y 0 है वो वैल्यू हमें लेनी है एंड दैट विल बी द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस ग्राफ पे क्लियरली वी कैन सी कि y जब 0 होगा, y 0 कहाँ होगा? ऑलवेज इट विल बी ऑन x एक्सिस। तो 3 0 ये वो पॉइंट है जहां से हमें 0 मिलेगी, और ये कहाँ होगा? ये ऑलवेज x एक्सिस पे होगा, क्योंकि y 0 वो x एक्सिस के ऊपर ही होगा। तो हियर दिस इज द पॉइंट वेयर वी विल गेट द 0। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो ये हमारी क्या है? 0 हो गई। ठीक है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज द रिक्वायर्ड 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ x एक्सिस को जहां कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा 0 होता है। ठीक है, 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल होता है। तो हियर वी कैन राइट 0 क्या होती है? इन जनरल 0 ग्राफिकली 0 क्या होती है? इट इज द x कोऑर्डिनेट of the point of intersection of the curve and the x-axis, or you may write कि it is the x coordinate of the point where the curve cuts x-axis, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये it is not only for linear polynomial, ये जो 0 है ग्राफिकली जो हम 0 फाइंड आउट करते हैं इट इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में भी हम ऐसे ही देखेंगे कि हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जहां पर
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतनी ही जीरोज हमें मिलेंगी, सेम फॉर क्यूबिक। तो यहाँ से क्लियरली हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है एंड एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करता है, तो इट विल हैव एग्जैक्टली 1 0। तो हियर वी कैन से दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज एग्जैक्टली 1 0। क्यों 1 0? क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है। Okay, now let's move to the next type of polynomial, that is quadratic polynomial. Second comes quadratic polynomial. Quadratic polynomial का जनरल फॉर्म क्या था? px is equal to ax square plus bx plus c. इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इसकी है 2. डिग्री इज 2 here. ओके, तो अगेन सबसे पहले हम इसकी शेप को डिस्कस करेंगे। फिर से अगर इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमें y के इक्वल लेना होगा, ठीक है। सो फॉर दिस पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ, नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप हियर, इज अ पैराबोला। पैराबोलिक शेप होगी। पैराबोला क्या होता है? एक यू टाइप स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। इट मे बी ओपनिंग अपवर्ड एज वेल एज ओपनिंग डाउनवर्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, ठीक है। इफ ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर वो 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला जो होगा वो ऐसे ऊपर की साइड ओपन होगा, ठीक है। इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड एंड इफ a इज लेस देन 0 मीन्स अगर a की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो फिर वो इस तरह से होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओके, नाउ दिस वाज द शेप। अब इसकी नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज पॉसिबल हैं। तो जितनी इसकी डिग्री होती है, कोई भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कभी भी नंबर ऑफ जीरोज डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो पैराबोला हमें मिलेगा वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। देयर कैन बी 3 केसेस। ओके, केस 1 इज दिस कि हमें 2 जीरोज मिले, ठीक है। 2 जीरोज मीन्स द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में किया था, हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं और फिर कॉरस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यूज मिल रही है उसके लिए हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर x की अगर हम ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की ये वैल्यूज मिल रही है। अब यहाँ देखिए, अगर ये सारे पॉइंट्स हम इस तरह से प्लॉट करके और फिर फ्री हैंड इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक पैराबोलिक शेप इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -1 0 एंड 4 0। सी हमें 0 वहीं मिलेगी जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, और y की वैल्यू 0 कहाँ होगी? वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर इस पॉलिनोमियल की कितनी जीरोज हुई? 2 जीरोज हुई। और वो 2 जीरोज कौन कौन सी हैं? जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक ये है 4, तो एक ये 0 हो गई, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, तो एक ये 0 हो गई। तो यहाँ पे इसकी 2 जीरोज कौन कौन सी हो गई? -1 एंड 4। ओके, तो हियर दिस इज फर्स्ट केस जहाँ पर एक पैराबोलिक कर्व की 2 जीरोज हो सकती है, मीन्स 2 पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। नाउ लेट्स कंसीडर द सेकेंड केस। नाउ केस 2 में क्या होगा? केस 2 में वी विल हैव 1 0। 1 0 का क्या मीनिंग है कि जो भी पैराबोलिक कर्व आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो कर्व एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही 0 मिलेगी। तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो हियर यू कैन सी
अगेन अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। इसकी भी अगर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हम यहाँ रखते हैं तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग y की ये वैल्यूज मिली। और इन पॉइंट्स को अगर हम कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे प्लॉट करके और फ्री हैंड अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये अगेन हमें पैराबोलिक शेप मिल गई। यहाँ पे सी यू कैन सी दैट इट इज अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। प्रीवियस वाज आल्सो ओपनिंग अपवर्ड। तो वो क्यों अपवर्ड है? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, 1 है तो मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है। इसलिए ये ऊपर से खुला हुआ है पैराबोला। इन्वर्टेड पैराबोला कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैराबोला को हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक पॉइंट पे ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहीं पे हमें 0 मिलेगी क्योंकि इसी पॉइंट पे y 0 है। तो इसकी 0 क्या होगी? ये दिस इज 0 हियर 3, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट दैट इज 3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x इज इक्वल टू 3 is the 0 of this polynomial. This is the case where we can have 1 0 of the quadratic polynomial. Now there may be case that कि पैराबोला किसी पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, that means we have no 0, ठीक है। कोई 0 है ही नहीं, मीन्स जो पैराबोलिक ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है। सो दिस कैन बी द थर्ड केस। और उसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। सी यहाँ पर अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसको y के इक्वल लेके हम अगर x की डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी और फिर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें ये पैराबोला मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए x एक्सिस इज हियर एंड द कर्व इज नॉट इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एनीवेयर। दैट मीन्स जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी कोई 0 नहीं है। ओके, हमें x की कोई यहाँ रियल वैल्यू मिलेगी ही नहीं। सो दिस इज द थर्ड केस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म थी px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या थी? डिग्री 3 थी। क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज डिग्री 3 एंड इसका जनरल फॉर्म है ये। अब डिग्री 3 है तो मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 3 से कम हो सकती है बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो एट मोस्ट नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। ओके, अब इसका भी अगर ग्राफ लेंगे तो फॉर दिस पॉलिनोमियल द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसका जब ग्राफ करेंगे तो इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। ओके, द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। इस शेप का कोई हम नाम नहीं दे सकते, बट समझने के लिए जैसे 2 पैराबोलाज को हम ऐड कर दे तो हमें क्या शेप मिलेगी। सपोज ये एक पैराबोला, इसके साथ एक और पैराबोला, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। 2 पैराबोलाज को अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दे तो हमें एक इस टाइप की शेप मिलेगी। तो ये तो परफेक्ट 2 पैराबोलाज हैं, बट शेप डिफरेंट हो सकती है एज पर द पॉलिनोमियल। जैसे जैसे पॉलिनोमियल चेंज होगा ये शेप भी थोड़ी सी चेंज होती जाएगी। ये थोड़ा इस तरह से भी हो सकती है, फिर ये बिल्कुल नीचे तक आके और फिर ऐसे हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिनोमियल कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसकी शेप का कोई ऐसा नाम नहीं है, बट अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो नंबर ऑफ जीरोज इसकी मैक्सिमम 3 जीरोज हो सकती हैं। मीन्स जो भी ये कर्व आएगा, ये कर्व एक्स एक्सिस को 3 मैक्सिमम पॉइंट्स पे कट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर से 3 केसेस हैं। केस 1 यही ले लेते हैं कि इट कैन हैव 3 जीरोज, ठीक है। 3 जीरोज की जब ये 3 पॉइंट्स पे कट करता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ है। यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने कंसीडर किया है जिसकी 3 जीरोज होंगी, मीन्स वो 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो पॉलिनोमियल हमने लिया एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। तो अब इस यहाँ हम टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर x की हम डिफरेंट वैल्यूज हमने रखी हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग y की ये वैल्यूज हमें मिली हैं। x 0 रखा तो y भी 0 आया, x 1 रखेंगे तो y माइनस 3 आएगा। सो लाइक दैट ये टेबल के पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया है।
तो ये देखिए इधर से ये सारे पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करके फिर ऐसे फ्री हैंड हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक ऐसे ही डबल पैराबोलिक शेप मिल जाएगी जो कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे यहाँ पर कट कर रहा है। एक ये -2 0, एक 0 0 और एक 2 0। तो यहाँ पर इसकी कितनी जीरोज हो गई, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की 3 जीरोज हो गई। और अगर ग्राफिकली यहाँ से जीरोज फाइंड आउट करनी होंगी तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। ठीक है, तो अगर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल हम लिखेंगे तो इसकी 3 जीरोज हैं। कौन कौन सी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -2, तो ये -2, यहाँ पर 0 एंड फिर ये इधर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, तो ये 2। तो x की ये 3 वैल्यूज हैं जिनको इस पॉलिनोमियल में अगर हम रखते हैं तो हमें y की वैल्यू या फिर पूरा पॉलिनोमियल 0 मिल जाता है। ओके, सो दिस वाज केस 1। नाउ नेक्स्ट केस इज केस नंबर 2 इज व्हेन द कर्व ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोज। 2 जीरोज भी हो सकती है, मीन्स जो कर्व आएगा वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब उसको देखते हैं कि वो कैसा होगा। ये देखिए 2 जीरोज के लिए अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है x³ - 2x²। और अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो x की ये वैल्यूज रखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y हमें मिली। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो ये कर्व हमें मिलेगा और हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये कर्व कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे, एक 0 0 पे, एक 2 0 पे। तो यहाँ पर कितनी जीरोज हो गई, 2 जीरोज हो गई। एंड व्हाट आर द जीरोज हियर, एक ये 0 इज द 0 एंड एक ये 2 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में जीरोज क्या हुई, 0 एंड 2। अगर x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो भी px 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो भी px 0 ही आएगा। ठीक है, सो this was case 2 and now case 3। case 3 में a cubic polynomial when it has 1 0। ठीक है, कम से कम एक पॉइंट तो जरूर ही मिलेगा जहां पर कर्व ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या था, नो 0 हमें मिल गई थी, मीन्स कर्व कहीं कट ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्यूबिक वाले में ऐसा नहीं होगा, कम से कम एक पॉइंट पर तो कर्व जरूर ही इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। एंड उसका एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये एक सिंगल टर्म्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लिया है x³। अगर इसके पॉइंट्स हैं ये, x की वैल्यू 0 रखी तो y की भी 0, 1 रखेंगे तो 1, -1 रखेंगे तो -1, 2 रखेंगे तो 8 एंड -2 रखेंगे तो -8। अब ये सारे पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करेंगे और फिर ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, तो ये ओरिजिन से पास करेगा 0 0 से। ये एक वो पॉइंट है जो जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहीं पर हमें 0 मिलेगी। एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है, ओरिजिन है तो 0 0 है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है। तो ओनली 1 0 इट हैज। अगर एक्स के प्लेस पे 0 ही रखेंगे तो ही पॉलिनोमियल 0 बनता है, किसी और पॉइंट पे नहीं। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ अगर 3 पॉइंट्स पे कट करता है इस तरह से तो ये 3 जीरोज होंगे, और अगर 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो 2 जीरोज होंगे, और एक ही पॉइंट पे कट करता है तो एक ही 0 होगी। ओके, अब एक और पॉलिनोमियल की जीरोज को मैं डिस्कस यहाँ पर करना चाहूंगी, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 0 होती है। डिग्री 0 या कोई भी कांस्टेंट नंबर से 2 ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे उसमें, और जनरल फॉर्म इसकी क्या होगी, इसकी जनरल फॉर्म होगी px इज इक्वल टू जस्ट a। ठीक है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम px इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब 2 एक कांस्टेंट नंबर है, लेकिन अब क्योंकि मैंने इसको px लिखा है तो हम इसको x में डिनोट कर सकते हैं। x में डिनोट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, px इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन x हम डिनोट कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, अब फिर से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको y के इक्वल लेना होगा। y इज इक्वल टू, एक्चुअली तो ये y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू भी शो करनी है तो एक्स रेज टू पावर 0 लेंगे। और इसकी अगर आप टेबल बनाएंगे वैल्यूज की
तो कैसी आएंगी? ये 9th में सेकेंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमें y इज इक्वल टू 2 है, तो उसका ग्राफ 2 वेरिएबल में कैसा होगा और 1 वेरिएबल में कैसा होगा। 1 वेरिएबल में तो y इज इक्वल टू 2, ये एक पॉइंट है, जस्ट इट इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर 2 वेरिएबल में इसको कंसीडर करेंगे, मीन्स x रेज टू पावर 0 भी यहाँ पर लगा देंगे, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। कैसी आएगी आप देखिए, अभी ये x और ये y वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर। x के प्लेस पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 रेज टू पावर 0 तो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आएगा y की वैल्यू। x के प्लेस पे आप 2 रखो, 2 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 0 फिर से 1 हो जाएगा और फिर से y की वैल्यू 2 आएगी। 3 रखेंगे, 3 रेज टू पावर 0 अगेन 1 एंड 2 इंटू 1 अगेन 2। मीन्स x के प्लेस पे हम कुछ भी वैल्यू रखें, एवरी टाइम वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 2। अब अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? x1 y2, x1 y2 इज दिस पॉइंट, x2 y2 यहाँ आएगा, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, सेम x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, सो 3 2 समवॉट हियर, ठीक है। ये जस्ट मैं रफली ही दिखा रही हूँ, बट यू विल हैव एन आइडिया हियर। इनको आप ज्वाइन करके और एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 0 का ग्राफ है। और ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि x की जो रेज टू पावर 0 हमने ली है, मीन्स x की कोई वैल्यू ही यहाँ नहीं मिल रही है, ये स्ट्रेट लाइन ही। अब स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। जब y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया होगा तो वो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, और x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया होगा तो ग्राफ y के पैरेलल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, अगर यहाँ से हम इसमें इसकी 0 निकालेंगे कि x की किस वैल्यू के लिए ये ग्राफ x को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये y को 0 बना रहा है, तो x की कुछ भी वैल्यू आप रखो y 0 नहीं मिलने वाला है। तो दैट मीन्स ये जो ग्राफ है ये इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस आएगा और इसकी कोई भी 0 नहीं होगी। तो एक्सरसाइज में है ऐसा क्वेश्चन, अ लाइन गिवन पैरेलल टू x एक्सिस, तो उस केस में क्या होगा? नो 0। ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो दैट मीन्स इट विल नॉट हैव एनी 0, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज को, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर्स बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। अब यहाँ पे हमें कुछ ग्राफ दिए हैं और हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो जैसा मैंने बताया, नंबर ऑफ जीरोज वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट। हमें जो ग्राफ दिया है, हमें जो कर्व दिया है, वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतनी ही 0 होंगे। क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट में जो ग्राफ गिवन है ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, बट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है तो इसकी कोई 0 भी नहीं है। तो हियर वी कैन राइट नो 0, ठीक है। इस केस में इट हैज नो 0। अब यहाँ सेकेंड पार्ट में ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी कितनी 0 हुई? 1 0, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है इसमें 3 पॉइंट्स हैं, हमें 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसकी हो गई 3 zeros। नाउ नेक्स्ट पार्ट में इट्स अ पैराबोलिक शेप ओपनिंग अपवर्ड एंड 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पर इसकी 2 zeros होंगी। हमें बस नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। क्या है वो 0 वो पूछा ही नहीं है, तो हम जस्ट उसका आंसर देंगे कि इट विल हैव 2 zeros। अब ये जो ग्राफ है 1 2 3 4 पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यू कैन सी क्लियरली। ओके, एक ये यहाँ और यहाँ, ये 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट विल हैव 4 zeros। एंड दिस ग्राफ it is just touching the x-axis at 2 points and at 1 point it is intersecting। तो यहाँ it will have एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट ये आएगा, तो 3 पॉइंट्स पे ये इसको टच कर रहा है। दैट मीन्स पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 3 ओनली, सो यहाँ पर 3 zeros आएंगे, ठीक है। होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप
between zeros and coefficients of polynomial. Okay, that is also very important topic, so stay tuned. Thanks for watching.